जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जेईई मेंस 2023 आपका आगे होगा, बट 2022 का पेपर 26 तारीख को होने वाला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा, स्पेशली मैं मैकेनिकल के सभी वॉरियर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी पेपर में जाएं तो लास्ट मोमेंट कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करके जाएं। माइट भी बहुत सारे लोगों ने रिवीजन कर रखा होगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये मेरा वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। चलिए सेशंस की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। एग्जाम के पहले इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना मेरा जहाँ तक अपना मानना है। जैसे कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो इम्पॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक होता है, बेसिक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर पढ़ लेना। माइल्ड स्टील के लिए आपको ज़रूर करके जाना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड, यूडीएल लोड, यूबीएल के कॉम्बिनेशंस के साथ एसएफडी बीएमडी का ड्रा कर लेना। और इनफैक्ट आपको समय मिले तो ओवर हैंगिंग बीम का एसएफडी बीएमडी जरूर ड्रा कर लेना। और एक मैं आपको लास्ट मोमेंट कहूँगा, टार्सन और बेंडिंग का जो इक्वेशन होता है उसका डेरिवेशंस कर देना। तो यही, और एक प्रॉब्लम अगर आपको करना होगा तो जैसे कि हमारा कई सारे बार को ना जब हम इस तरह के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें आपको टोटल डिफॉर्मेशंस वगैरह जो कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ लेना। और वही हमारा पैरेलल कनेक्शन में जब होता है, कंपोजिट बीम होता है, तो उसमें माइट भी यहाँ से ये पूछा जाता है कि दोनों बार में स्ट्रेस कैलकुलेशंस वो ज़रूर कराता है। तो इतना ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं आपको बोलूँगा कि लास्ट मोमेंट आपको रिवाइज करके जाना है। पढ़ने को तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट जो मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताए हैं वो आपका रामबाण होगा और वही आपका निर्णायक होगा। फिर अगला सब्जेक्ट जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से आपको जो करके जाना है वो क्लासियस पीटी और पीवी डायग्राम के साथ साथ क्लासियस एंड क्लैपेरन इक्वेशंस का डेरिवेशंस कर लेना है। क्लासियस एंड क्लैपेरन इक्वेशंस का क्या कर लेना है, डेरिवेशंस आपको जरूर करके जाना है। और यही मैं कह सकता हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में। कभी कभी आप लोगों को इस टॉपिक में, इसी पर्टिकुलर टॉपिक में ट्रिपल पॉइंट के बारे में और पीटी डायग्राम पे ट्रिपल पॉइंट आपको वाटर एंड अदर सब्सटेंस को इंडिकेट करिए और एक्सप्लेन करिए क्यों इसके स्लोप नेगेटिव्स होते हैं वाटर के लिए। ये चीज़ आप देख लीजिएगा फ्यूजन कर्व का। बाकी इसमें और आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली देखिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि प्रूफ करिएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी एक प्रॉपर्टी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी एक प्रॉपर्टी है और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस का जो डेरिवेशंस है अक्सर करके न्यूमेरिकल्स, अक्सर करके उसका डेरिवेशंस पूछ लिया जाता है। और आपको ये भी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है कि रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी क्यों हमारा इरिवर्सिबल से ज़्यादा होती है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और कभी कभी तो क्लासियस और केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल हमारा एंट्रोपी पे भी आ जाता है, कैलकुलेशंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसमें आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल इसमें ये आ जाता है अक्सर करके, जैसे आपका एक इंजन है या एक डिवाइस है जिसमें हमारा 2-3 रिजर्वायर होंगे और इस तरह के न्यूमेरिकल्स देख के जाना। और इस तरह का आपको ये है तो आपको बोला जाएगा कि ये किस तरह की डिवाइस है, किस तरह की डिवाइस है, रिवर्सिबल डिवाइस है कि इरिवर्सिबल है, कि पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। कभी कभी इसमें क्वेश्चंस ये देख लेना कि 3 में से कोई एक डिवाइस का हीट ट्रांसफ़र मिसिंग होगा और उस केस में आपको जो दिया होगा मैं आपको बता देता हूँ कि यार इंजन आपका ये रिवर्सिबल है, जैसे T1 दे देगा, T2 दे देगा, T3 आपसे पूछ लेगा। तो लास्ट मोमेंट में जो बेस्ट गाइडेंस आप लोगों को हो सकता है, मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मैं आप लोगों को डिफाइन करने के लिए बोल दे रहा हूँ। और आपको कॉर्नट साइकिल के बारे में पूरा पूछा जा सकता है और ये भी प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है कि आप इसकी इफिशियंसी हमारा टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइकिल में, देखिएगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपको भी पता है, सारे साइकिल इंपॉर्टेंट है। ऑटो साइकिल की इफिशियंसी डिराइव करना है, डीजल साइकिल की इफिशियंसी डिराइव करना है, और बस ऑटो और डीजल की। और ऑटो साइकिल के बारे में प्रॉपर आप डिफाइन करिए, डीजल साइकिल के बारे में। या कभी कभी आपको बोला जाता है कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के एजम्पशंस को लिखिएगा। फिर सम ऑफ द केसेस में ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के बीच में हमारा डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंट पैरामीटर। ये सारा चीज़ आपको लास्ट मोमेंट 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में आपको बेसिकली हमारा
डिफरेंस पूछ दिया जाता है। आईसी इंजन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, कंबशन सिस्टम इन एसआई एंड सीआई इंजन को प्रॉपर डिफाइन करने के लिए सम ऑफ द टाइम आपको एक बार देख लेना है आज, और आपको ये भी देख लेना है कि फैक्टर अफेक्टिंग द नॉकिंग एंड डेटोनेशन इन द एसआई एंड सीआई इंजन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पावर प्लांट में, तो पावर प्लांट में देखिएगा रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग, रीजनरेशंस और सिंपल रैंकाइन साइकिल का हमारा आपको सारी चीज़ देखना है। तो ये हमारा है रैंकाइन साइकिल में आज आपको बोलूँगा। फिर बॉयलर में देखिएगा, बॉयलर का क्लासिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है, और एक प्रकाश आपको डालना है तो प्रॉपर तरीके से बॉयलर के क्लासिफिकेशंस और बॉयलर के माउंटिंग और एसेसरीज, फिटिंग और एसेसरीज की बात अगर किया जाए तो फिटिंग और एसेसरीज कभी कभी पूछा जाता है कि क्या होता है, और आप इसके एग्जाम्पल्स बताइए। और इसके बाद कभी कभी फायर ट्यूब और बॉयलर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है, एयर कंप्रेशन, रीजनरेशन साइकिल मैंने आपको बता ही दिया, प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन प्लांट। कभी कभी देखो स्टीम टरबाइन में आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि बेसिकली इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बीच में डिफरेंस क्या है, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के। माइट भी अगर आपका एग्जामिनर अगर आपको टाइम मिले तो कंपाउंडिंग देख लेना, सिंपल टरबाइन में जो कंपाउंडिंग होती है वो कैसे की जाती है, कंपाउंडिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो ये चीज़। बाकी तो फ्लूइड मशीनरी में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी एक बार देख लेना, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक हमारा डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड आपको विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें। और इसमें एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सा पूछा जाता है, इस तरह की फिक्स प्लेट होती है। ऑलरेडी हमने अपनी क्लासेस में जो मेंस की क्लासेस चल रही थी आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया था। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अच्छे से कर देना है आपको। फिर इसमें आपको इस तरह का प्लेट होता है, करने को तो ऐसे यही आपको पूछा जाता है बेटा। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, एक चीज़ याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जैसे कि स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और फिर उसके बाद रोटेशनल, इरोटेशनल, लैमिनार और टर्बुलेंट, 1D, 2D, 3D। तो ये प्रॉपर 15 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। बाकी कंटिन्यूटी क्वेश्चन का डेरिवेशंस पूछ दिया जाता है, या माइट भी कभी कभी अगर आपको टाइम लगे तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन पे एक वेलोसिटी वेक्टर से u/v/w दिया होगा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को संतुष्ट कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा। बाकी तो आपको पता है कि बर्नौली क्वेश्चंस का डेरिवेशंस या यूलर्स के मोमेंटम क्वेश्चंस का डेरिवेशंस, या इस पे कोई न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लेना अच्छा खासा, P1/ρg + V1² / 2g + Z1 = समथिंग। तो उसमें क्या होता है कि 6 पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर मिस कर देता है। फिर उसके बाद इनमें से वेंचुरी मीटर के बारे में, पिटआउट ट्यूब के बारे में, ओरिफिस मीटर का डिस्चार्ज वाला समीकरण एक बार डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, जिसमें इसमें वेलोसिटी का पूछेगा, इसमें डिस्चार्ज का। माइट भी कभी कभी अगर आपको टाइम मिले फटाफट इसका क्या कर देना, डेरिवेशंस कर देना। हाइड्रोलिक टरबाइन का क्लासिफिकेशन जरूर कर देना, और परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक बार देख लेना, क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंप में। बाकी हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको मैं बता दूं, टूल सिग्नेचर्स आपको करना है, कास्टिंग की क्लासिफिकेशंस या कास्टिंग के डिफेक्ट्स। फिर उसके बाद हमारा अगर टाइम मिले तो एक्सट्रूजन प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, एंड आपको बाकी वायर ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना। लेथ मशीन का स्पेशली आपको करके जाना है। लेथ मशीन का पूरा आपको डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी वर्किंग्स के बारे में, या कभी कभी आपको पूछा जाता है कि लाइव डेड सेंटर के बीच में क्या डिफरेंस है। और वैसे तो पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, MIG TIG वेल्डिंग के बीच में डिफरेंस, गैस वेल्डिंग हमारा जितने ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का पूरा आपको टाइप्स बताना पड़े। तो ये हमारा पूरा का पूरा लास्ट मोमेंट मेरी तरफ से टिप्स है। और बाकी तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको भी पता है कि इन्वर्जेंस ऑफ सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का बड़ा वाला न्यूमेरिकल्स होता है, मैकेनिज्म दिया होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर इसके बाद आपको गियर ट्रेन पूरा आपको डिफाइन करना पड़ता है कभी कभी, या आपको टर्मिनोलॉजी और गियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेल्ट ड्राइव पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी आपको बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नर में आपको वाट गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर, पोर्टर गवर्नर की थ्योरी एक बार देख लेना, वर्किंग प्रिंसिपल जरूर पूछ लिया जाता है आपका इसमें। और माइट भी एक फ्लाईव्हील का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन का हमारा टी टर्निंग ऑन थीटा डायग्राम दिया होता है, टी थीटा डायग्राम दिया होता है, वहाँ पे A1 A2 A3 दिया था, तो वहाँ पे फ्लाईव्हील की मास डिज़ाइन करवा देता है कि कितना मास की ज़रूरत पड़ेगी।
तो या तो मल्टी सिलेंडर इंजन का बोलेगा या तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी जो होता है ना आई ओमेगा स्क्वायर CS वाले से माइट भी। और मशीन डिज़ाइन से आपको भी पता है यार कि रिविट्स के टाइप्स पे या रिविट के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, टीयरिंग एफिशिएंसी, सीयरिंग एफिशिएंसी और क्रशिंग एफिशिएंसी आपको निकालेगा, फिर पूछेगा रिविट जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होगी। तो ये कंप्लीट हमारा मेंस का मैंने आपको बता दिया है टॉपिक्स, और बाकी तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको देखना होगा तो एक बार देख लेना हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग और हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में डिफरेंस वाला पार्ट। तो ये कंप्लीट एसएससी जेईई 2022 के लिए जाएँ चाहे 2023 के लिए जाएँ, रिलैक्स, अभी आपके पास बहुत समय है। यही टॉपिक्स को एक बार बस रिवाइज करना, अभी आपको डीप नहीं जाना। आप, मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ चुका होगा यार, तो जो मैंने आपको लिस्ट आउट बताया ना, प्रायोरिटी बनाइए और सारे वॉरियर्स उसको रिवाइज कर जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा रात तक, एग्ज़ाम के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे मैक्सिमम आता हुआ चीज़ आपका हो सके। रिलैक्स रहो, कूल रहो, रिवाइज जितना हो सके कर लो। अभी मैं आपको बताऊं जिन टॉपिक्स को मैंने बताया, अगर आपने उस टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों की पूरा सोच समझ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एग्जामिन करके मैंने बताया है, अब नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फोड़ दो, इतिहास रचो यार, ऐसा पेपर दो जैसे ज़िंदगी का आखिरी पेपर हो और आखिरी एग्ज़ाम हो, और इसमें आपको फोड़ करके आना है। तो गाइस, इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे साथ इंजीनियर अड्डा पे मैकेनिकल की डेली क्लासेस 6:30 बजे चलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।